कि सबसे बड़ी विडंबना ये है, पहले ये कहा जाता था कि अनपढ़ जो हैं लोग वो ज्यादातर जो कम पढ़े लिखे हैं वो आतंकवादी बन रहे हैं। लेकिन अभी पिछले साल ही हमने देखा कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जिसमें कई पढ़े लिखे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, कई पढ़े लिखे लोग उसमें उस आतंकवाद के मॉड्यूल में इन्वॉल्व थे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जब तक आपका पड़ोसी मुल्क अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करता या पड़ोसी मुल्क को सुधारा नहीं जा सकता, तब तक ये आतंकवाद जो है ये खत्म नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन जो हैं, इस आतंकवाद की जो आग है, ये कहीं ना कहीं जो खींचातान लगी होती है जम्मू संभाग कश्मीर संभाग के बीच में, उसको और ज्यादा भड़का रहे हैं। इस वक्त जरूरत ये थी कि जब हमारी सेनाएं, हमारा देश कोई भी डिवीजन पे यकीन नहीं रखता, तो पूरे जम्मू संभाग कश्मीर संभाग के सबको मिलके जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी देख के और दोनों रीजन्स की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए था, ताकि कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग जो इक्विटेबल डेवलपमेंट है, जो प्रधानमंत्री का एक नारा भी है कि जम्मू कश्मीर में हम एक चौतरफा विकास जो है वो करेंगे, उस सपने को। लेकिन तेजिंदर देखिए ना, दुर्भाग्य ये है कि डेवलपमेंट पर फोकस करने से ज्यादा जब पाकिस्तान पर अटैक किया जाता है तो जम्मू कश्मीर में, बल्कि जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान के और भी स्टेट्स ऐसे थे जहां से आवाजें उठ रही थी कि हमें प्रूफ दिखाओ। दुर्भाग्य तो ये है। देखिए, पॉलिटिक्स अलग जगह पर है, सियासत होती रहेगी। जो आज का हादसा हुआ है उसके अगर उसके बारे में देखें, अगर ये डेवलपमेंटल वर्क यहाँ पर पूरी तरह से हुए होते, रोड कंस्ट्रक्शन हुई होती, यहाँ पर रोड्स को चौड़ा किया गया होता, तो ये जो हादसे हैं ये नहीं होते। अभी ये देखिए, सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि सेना जब इन जवानों के घर में बताएगी कि आपके जो परिजन हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए आपने जिन्हें भेजा था जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए, वो एक हादसे में, एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली जाती है, तो आप सोच लीजिए उन घर वालों के लिए उन पे क्या बीतेगी। सेना, देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में आज किसी हद तक शांति है, मैंने जैसे पहले कहा, पूरे देश में अगर किसी हद तक शांति है, लोग चैन की नींद सो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसका श्रेय आपको भारतीय सेना को देना होगा, उस आखिरी जवान को देना होगा जो देश के सीमा के आखिरी छोर पे खड़ा है और इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि पाकिस्तान से अगर किसी आतंकवादी की घुसपैठ कराने की साजिश की जाएगी तो उस घुसपैठिए को, उस आतंकवादी को जमीन के नीचे ही दफनाया और ये जज्बा लेकर तो हमारे जवान तेजिंदर आगे बढ़ते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं, अपनी शहादत देने को तैयार रहते हैं। उन्होंने शहादत दी भी है। इस हादसे में जिस तरीके से जवानों की शहादत हुई है, हम उसे भूलेंगे नहीं। लेकिन प्रशासन और सरकार कब समझेगी कि हम अपने जवानों की, अपने लोगों की जान को इस तरीके से, अमूल्य लाइफ को, अमूल्य जान को इस तरीके से जाया होने देंगे? लेटेस्ट अपडेट अगर आपके पास हो जो घायल जवान हैं उनको लेकर, तो साझा कीजिए हमारे साथ तेजिंदर। देखिए अंकिता, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, लगभग 21 से 22 जवान इस कैस्पियर गाड़ी में सवार थे, जिसमें से 10 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं इस एक्सीडेंट में, और 11 जवान जो हैं उनको एयरलिफ्ट कर लिया गया है, उन्हें इवैक्यूएट कर लिया है और उनकी जो इलाज है वो आर्मी बेस हॉस्पिटल उधमपुर में चल रहा है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने भी आर्मी के ऑफिसर से जवानों की हालचाल के बारे में जानकारी ली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन एमओएस हैं, उन्होंने भी जानकारी ली है और पूरा देश इस वक्त प्रार्थना कर रहा है कि जो 11 जवान इस हादसे में जख्मी हुए हैं वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ है जिसमें एक देश का, सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं, देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 10 सेना के जवान एक इस हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। जो हादसा कहीं ना कहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो वो हादसा जो है वो टल सकता था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर आपका। तेजिंदर सिंह सोढ़ी, न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बहुत सही कहा कि बजाय के इस पॉलिटिकल खींचतान के अगर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता तो हमारे 10 जवानों की ये जिंदगियां यूं जाया नहीं होती। हालांकि उनकी शहादत को सलाम था, सलाम है और हमें गर्व आगे भी रहेगा। और फिलहाल के लिए